हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ वक्त हो चुका है सुबह का, तो मैं आ चुकी हूँ रेडी होने के लिए। मैंने पहना एक पिंक कलर का सूट जो कि रानी टाइप का है। यहाँ मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन आया है यार। लेकिन मेरे को लगा था ये थोड़ा बड़ा होगा, बट ये बहुत छोटे से उसमें आया है। बट आप लोग देख सकते हो लगाते के साथ जो फेस पे ग्लो आता है। बस मैंने सनस्क्रीन ही लगाया, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगा लिया, क्योंकि मैं और क्रीम्स वगैरह नहीं लगा रही हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा फेस पे ना ऑयली चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करता। बट ये सनस्क्रीन थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर में, बट फिर भी मैंने इसको 2 दिन से लगाना स्टार्ट किया और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लगाने के बाद। और यहाँ मैंने बस कॉम्पैक्ट लगा करके वैसे ही फिक्स कर लिया, क्योंकि पसीना आता है वैसे ही। और प्राचित यहाँ पे परेशान कर रहा है आद्या को। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। वैसे जब मैं तैयार हो रही हूँ वो लोग सोए थे। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से बोल रहा है। यहाँ मैं कॉम्पैक्ट को अच्छे से लगा ली हूँ फेस में। पता नहीं ये कॉम्पैक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है लैक्मे का। फॉरएवर 52 का जो शेड आया ना लैक्मे, वो कॉम्पैक्ट वाला, वो मुझे सेट नहीं बैठ रहा है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ मैंने निकाल लिया था लिपस्टिक के शेड। मुझे पता नहीं क्यों लाइट कलर के शेड्स अच्छे लग रहे हैं, बट लड्डू के पापा बोल रहे थे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा डार्क लगाओ, थोड़ा डार्क। तो मुझे बस इतना ही शेड अच्छा लगा था। लेकिन फिर वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं थोड़ा डार्क लगाया करो। तो यहाँ मैंने पिंक कलर का ही लगाया है, जो कि मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे ना थोड़ा न्यूड से शेड में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ लिपस्टिक मैंने लगा लिया। मेरा ना एक्चुअली जो एक न्यूड से शेड का लिपस्टिक है वो गुम हो गया है। कहाँ गुम हुआ है नहीं पता मुझे, मतलब गुम हो गया था ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वो मिल गया मुझे फिर प्लास्टिक में। तो कहाँ रख दिया था मुझे ध्यान ही नहीं था। फिर यहाँ पे मैंने अपना जल्दी से जाके कोम वगैरह लाया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कोम शेयर करने में अच्छा नहीं लगता। ऑलरेडी मेरे बाल में इतना ईचिंग हो रहा है ना। ये वाला न्यूड शेड मैंने एक छोड़ दिया था, उसके बाद मैं ला के उसको भी थोड़ा सा लगाई, तब जा कर के ये मेरा लिप्स थोड़ा सा मुझे मतलब सही सही लगने लग गया। बाकी आप लोग आगे कमेंट करने के लिए हैं ही। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं। 2 दिन से आईब्रोज़ भी फिलअप नहीं किया था, क्योंकि ये भी पॉलीथीन कवर में ही था और ये यहाँ पे रखा है। मैंने बहुत सारे ना कवर बैग्स मंगाए हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे पाउचेस बैग्स ट्रैवलिंग के लिए भी मंगाए हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम हो गया है, सामान इतना ज़्यादा हो गया, ले जाने में बहुत दिक्कत होगा। फिर मैंने अपना कोम किया। कोम करने के बाद लगाऊंगी सिंदूर। तो अभी बाल सुलझा रही हूँ। यहाँ मैं आई हूँ ना, तो क्लिनिक प्लस से हेयर वॉश कर रही हूँ। क्लिनिक प्लस का भी मैं एक गुड पॉइंट बताऊँ आप लोगों को। इससे ना बाल आपके बहुत ज़्यादा मोटे टाइप के लगेंगे, और शायद होने भी लगते हैं, मुझे नहीं पता। मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, मतलब एकदम छोटे छोटे हो गए थे। तो उसने भी लगाना स्टार्ट किया तो ग्रोथ आ गया था। वैसे मैं डव लगाती हूँ, लेकिन अभी मैंने क्लिनिक प्लस लगाया। मैं सुबह सुबह हो चुकी हूँ रेडी। आज मैंने आँख पे भी थोड़ा सा लगाया है, बाकी मेरा कुछ लुक ऐसा है। ये सूट बहुत प्लेन सा है पिंक में, बट इसका दुपट्टा ऐसे ही है जैसे ये डॉट डॉट वाला है, और मुझे काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग भी नीचे नहीं इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आज तो रील डेफिनेटली जाएगी। और मैं ना काजल मम्मी को दे दी हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज लगाने का मन करता, तो काजल नहीं मिला तो लाइनर लगाया, बट एकदम पतला सा, क्योंकि वैसे भी अभी पसीना आएगा रोटी वोटी सब बनाने में। तो चलिए चलते हैं। आज मेरे को अपना पैर भी रंगना है आलता, नाखून काट के, तो पैर रंग लेते हैं। और यहाँ मैं बैठ गई थी अपना नाखून काटने के लिए, क्योंकि नेल कट करते हैं और आलता लगाना चाहिए। कल मैंने हेयर वॉश कर लिया था, तो मैंने आज ये कर लिया है। वैसे सेम मतलब डे पे नहीं कर सकते, क्योंकि कल थर्सडे था और वॉश कल ही कर सकते थे, तो आज नाखून मैंने काट लिया। बाकी मुझे अंगूठा का बिछिया इतना अच्छा लगता है ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मेरे ईयर का डिज़ाइन देखना चाहते हैं जो झाला मैं पहनती हूँ। ये वाला पायल मुझे लड्डू के पापा ने ख़रीद के दिया है, क्योंकि ख़रीद के क्या दिया है, एक्चुअली भेजे थे पसंद कराने के लिए, तो मुझे यही पसंद आया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ, क्योंकि आलता जब भी लगाते हैं ना तो एड़ी के पास से लगाते हैं, तो बिछिया के पास से लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है आगे वाले फिंगर के टिप्स को देखने के लिए, मतलब देखने में दिक्कत होता है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग ही ऐसे वाले डिज़ाइन लगाए हैं, जो कि मेरे को ऑलमोस्ट रंजना लगाती थी, बट मुझे पसंद नहीं आता था। बट अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लगाई हूँ, और ऐसे मुझे अच्छा लगने लग गया। तो वैसे भी पता नहीं ये वाला जो आलता है ना, ये आया है कोलकाता से, बट पता नहीं मुझे ये कलर ही अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कलर में कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता। ये बहुत जल्दी उतर जा रहा है एक दिन में भी, मतलब आज लगाया ना, आप लोग देखना कल के वीडियो में शायद होगा भी नहीं। और आलता ऐसे नहीं होते, आलता ऐसे होते हैं कि हफ्ते हफ्ते भर भी आपके पैर में रह जाते हैं, अगर आप पानी में कम जाओ। अगर पानी में ज़्यादा जाओ तभी भी रहते हैं 3-4 दिन कम से कम, बट इसमें यही है पानी में भी जाऊँगी तो एक दिन के अंदर निकल ही जाएगा। यहाँ मैंने अपने दोनों पैर में आलता लगा लिया, नेल पेंट कर लिया। उसके बाद से मैं निकलूँगी खाना बनाने के लिए, बिकॉज सुबह सुबह सबका नाश्ता खाना सब कुछ देखना होता है। फिर
अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो खाना पीना सब कुछ बना लिया। टाइम हो रहा है 9:30 और आधे घंटे से मैं बैठ के मेरे साथ ये इशू क्यों होता है, मैं हमेशा निकालती हूँ ऐसे बीच मांग, फिर थोड़ी देर में, अभी तो ऐसे मांग निकाला ही नहीं था, मतलब सिंदूर लगा दिया था बीच में ऐसे करके, बट फिर वो ऐसे साइड ही हो जाता है। वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको साइड मांग में अच्छे लगते हैं या बीच मांग में। मुझे साइड मांग में मेरा एज थोड़ा सा कम लगता है, बीच मांग में मेरे को साड़ी वाड़ी पे अच्छा लगता है, मतलब सुंदर लगता है पूरा सिंदूर जो भरा रहता है। बाकी मैंने अब लगता है ना कि जहाँ जाऊँगी स्टैंड लेके जाऊँगी, बिकॉज मेरे हाथ से इतना ना फ़ोन ये गिरते रहता है, मतलब दिन भर में 5 बार तो गिरता ही है, और इसका सारा स्पीकर वगैरह सब कुछ ख़राब ही हो जाएगा, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैंने पहना एकदम रानी कलर का सूट जो कि बहुत ही प्यारा है। कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, हालांकि प्लेन है, लेकिन जब मैं कभी बैंगलोर में जाऊँगी ना तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए इसका स्लीव्स और सेम ऐसा ही दुपट्टा है, तो काफ़ी सुंदर है, मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने आज इसको पहन लिया। और इसका कपड़ा कॉटन वैटन नहीं है, सिल्क टाइप का कपड़ा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा कि इस पर कुछ थोड़ा सा काम कराऊंगी। एक तो बेस्ट चीज़ ये है कि पता नहीं सूट में मैं इतनी पतली क्यों लग रही हूँ, मतलब मुझे मैं पतली लग रही हूँ, इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ ऐसी है। बाकी व्लॉग को अभी एडिट करूँगी बैठ के। मैं ना अभी यूट्यूब पे बैठ के 2-3 व्लॉग देख रही थी, किसी का नहीं, एक इंसान का देख रही थी, व्लॉगर ही हैं वो, तो उतना मैं उनका फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने देखा बड़ा कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर लोगों को लगता है कि अच्छा इनका व्लॉग देखते हैं तो इनको फेवर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो बस देख रही थी कि दुनिया में कितना कुछ अलट पलट जा रहा है। और बस छोड़ो, व्लॉग के रिलेटेड छोड़िए। फ़िलहाल अभी सुबह लड्डू के पापा जा चुके हैं ऑफिस, नहीं कहीं गए हैं। हम लोग अब बस कुछ ही दिन के यहाँ पे मेहमान हैं। अब हम लोगों को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 महीने की छुट्टियाँ थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई हैं, और लड्डू का स्कूल भी अब खुलने वाला है। तो अब बारी है बैंगलोर जाने की, वहाँ जाके पूरा साफ़ सफाई करने की। जितना मैं छोड़ छाड़ के आई थी ना, मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये हो गया ट्रॉली का। ये देखिए, ये नया ट्रॉली है जो छोटा मैं लेके आई थी, लेकिन अभी बड़े में भर गया, ये पूरा भर चुका है। पता नहीं, मुझे ऐसे वाले ट्रॉलीज उतने पसंद नहीं आते, हालाँकि इस वाले में बहुत सामान आ गया। मुझे ना वो कपड़ा वाला ट्रॉली पसंद आता है, पता नहीं क्यों, उसमें सामान बहुत ज़्यादा आता है इस वाले के कंपैरेटिव। जब इसको आप दबा के बंद करो ना तो आधा सामान बाहर निकलने लगता है, तो शायद इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं आता। लेकिन इस वाले में सच में बहुत ज़्यादा ही आ गया। ये भी सफारी का है, ये मैंने दिल्ली से मंगाया था। और अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि मुझे आजकल में सामान को करना पड़ेगा पैक। और हाँ, लास्ट टाइम मैं जब गई थी ना आरती जी के यहाँ जब जाना था, तो मैंने बोला था कि अब मायके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हार्डली 1 घंटे के लिए मायके गई थी। वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, मैं एक्चुअली बस गई थी कि यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे प्रिंस सोया था तो मुझे 1 घंटे के करीब वेट करना पड़ा। तो सबका कमेंट था कि हाँ बस यही काम है, मायके चली जाओ। मुझे नहीं समझ में आता है कि जब मैं मायके जाती हूँ लोगों की इतनी सुलगती क्यों है, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब कि यार, मैं सोचती हूँ कि जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, क्या वो अपने ससुराल में पैदा हुए रहते हैं या पड़ोसी के पास पैदा होते हैं, मतलब उनके माँ बाप के घर वो पैदा नहीं हुए रहते हैं क्या? और मुझे तो ऐसा लगता है लड़कियों को तो यार कितने दिन भी मायके में रख दो ना, मतलब अलग ही लेवल की एनर्जी वहाँ होती है, अलग लेवल की एनर्जी। एक चीज़ तो मैंने देखा है कि मायके में तो मैं हिलती भी नहीं हूँ, मतलब कि अपना बस खा लूँ पी लूँ आराम से सोती रहूँ, कुछ भी करूँ, वहाँ कोई मतलब नहीं होता। ससुराल में आके एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है कि आपको पता होता है कि सब कुछ आपको करना है, तो सारा कुछ टाइम पे आप प्रॉपरली कर लेते हो। और बाकी रही बात बैंगलोर की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ मायके में रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि अगर पति पत्नी सेपरेट रह रहे हैं तो वो भाई एकदम अकेले रह रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं, मायके वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि मैं अगर लास्ट अक्टूबर में मैं यहाँ आई थी सिवान, और अक्टूबर में मैं यहाँ भी आई थी नौतन, तो सबको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि अक्टूबर से अब आप अप्रैल काउंट कर लो कितने महीने हैं, तो इतने दिन बाद आई हूँ, फिर भी लोगों की छाती पे सांप रेंग रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता यार कि क्या तुम लोग अपने कहाँ, मतलब ससुर या फिर कहाँ पैदा हुए थे, ससुराल में पैदा हुए थे क्या?
या पड़ोसी के घर पैदा हुए थे, जो अपने माँ बाप के घर पे रहने में तुम लोगों को इतनी ऑब्जेक्शन होती है। और उस दिन भी लोगों का यही था कि हाँ, पहले तो लोग बोलते थे 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, अब आ रहा है 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो भाई पहले से ही सोचा था 1 महीने वहाँ रहूँगी, 1 महीने यहाँ रहूँगी, और ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाले हैं 1 महीने, ठीक है। तो आप लोग इतना ज़्यादा वो मत रखो यार, मेरा मर्जी, मेरे को अगर मेरे को यहाँ 2 दिन मन करेगा मैं 2 दिन रहूँगी, मेरे को 4 दिन मन करेगा 4 दिन रहूँगी, ज़िंदगी भर मन करेगा ज़िंदगी भर रहूँगी। लेकिन पता नहीं लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। रही बात बैंगलोर की, तो बैंगलोर भी ना मुझे प्रॉपर अपना ससुराल ही लगता है। बस हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो ससुराल में नहीं होती है, वो वहाँ मैं करती हूँ। जैसे कि ससुराल में आप जीन्स वीन्स नहीं पहन सकते, और वहाँ मैं पहन लेती हूँ क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है, रोक टोक करने वाला ही नहीं है। यहाँ भी कोई रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन हाँ, खुद ही अजीब लगता है। आज तक मतलब अब आप पल्लू लेते हो या जो कुछ भी करते हो, मैं तो भी भैया और पापा के सामने जाती हूँ तो सिर पे रहता है। तो वो चीज़ें वहाँ नहीं है कि मैं किसी के साथ पल्लू करूँ। लड्डू के पापा हैं, तो मैं अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जो होता है वो जीती हूँ, और शायद जो लोग भी सेपरेट रहते हैं वही है। बाकी काम धंधा सब कुछ सेम ही होता है। यहाँ तक कि यहाँ तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वहाँ बच्चा स्कूल जाता है, तो 7 बजे के पहले मेरे को सब कुछ बनाना पड़ता है भाई। तो कहाँ की फ्रीडम वाली ज़िंदगी। मतलब आप लोग ऐसे सोचते हो कि एकदम बैंगलोर में चिल रहती है, एंजॉय करती है, और ससुराल में आई है तो काम करना पड़ा। नहीं, ससुराल में जितना मेरा काम है ना, उतना ही काम मेरा वहाँ पे है। हाँ, वहाँ थोड़ा ऐसा है कि यहाँ मैं एक ही रूम में ऐसे पैक्ड रहती हूँ, या जो कुछ भी इधर ही संभालते रहती हूँ, इधर उधर करती हूँ, जो भी करती हूँ सेट करती हूँ। वहाँ रहता है कि वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक हर कुछ मुझे देखना होता है। इनफैक्ट कार से लेके, पार्किंग से लेके, दूध वाले से लेके, हर चीज़, कौन सी ग्रॉसरीज़ है, कौन सी ग्रॉसरीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़। यहाँ तो देखने के लिए भाभी और मैं, हम दोनों ही हैं। तो मैं बना रही हूँ तो वो देख लेती हैं, वो देखती हैं तो मैं बनाती हूँ। तो ऐसा चीज़ चल रहा है, लेकिन वहाँ हर चीज़ मुझे खुद ही देखना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं 5 दिन बैठ जाऊँ ना बिना कुछ बनाए, मतलब मेरे को इतना याद है कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, तब भी मैं 1 हफ़्ते नहीं बैठी थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, लड्डू के पापा सब कर रहे थे, लेकिन वहाँ मुझे बैठना पड़ रहा था। वो खुद भी, उनको अकेले अच्छा नहीं लगता, तो वो खुद बैठाते थे कि सुची तुम देखते रहो ये वो, और मैं खुद बताती थी कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, तो होता था। और हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं कि हाँ, मेरे हर दुख सुख हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे हैं, और हर चीज़ों को मेरे से पहले वो मुझे समझते हैं। और जो चीज़ें भी होती हैं हमारी, जब मैं बोलती हूँ तो वो कम से कम उसको डिनाई नहीं करते, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो अंडरस्टैंडिंग एक विद टाइम ही आती है, तो वो आ गई है। रही बात वहाँ पे करने की, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मैं उठूँ ना उठूँ, वो मेरे को उठाती हैं कि सुची लंच पैक करना है। तो डेफिनेटली जितना काम यहाँ है उससे ज़्यादा ही काम वहाँ पे है। बाकी छोड़िए, बोलना ही बेकार है। हाँ, वहाँ तो और एक काम एक्स्ट्रा होता है कि यहाँ मैं कम से कम ये जो मीशो वगैरह का काम है, जो मेरे प्रमोशन के काम है, वो मैं रोक के रखी हुई हूँ। वहाँ मुझे वो भी करना होता है, वो सब। और मेरा वहाँ दिन पता ही नहीं चलता है कि मतलब कब 2 घंटे निकल गए, लड्डू गया स्कूल, और कब 4 बज गया शाम का, पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप, और यहाँ मैं आद्या और लड्डू का सच बोलूँ तो उतना केयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बैंगलोर में प्रॉपर केयर करना पड़ता है, और करती भी हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये लोग हैं, जो 3 जन मेरे आसपास रहते हैं, जो कि लड्डू के पापा और मेरे दोनों बच्चे। तो उन लोगों को देखना ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे मैं बैंगलोर में जब रहती हूँ ना, तो मैं पूरा प्रॉपर मालिश करती हूँ आद्या को, और लड्डू को भी रात में करती हूँ। तब जा कर के मैं नहाती, मतलब सुबह में आद्या को करके तब नहाती धोती हूँ, या जो कुछ भी करती हूँ। यहाँ पे मेरा ऐसा है कि उठो, अपना झाड़ू वगैरह करो, पोछा करो, जो भी करो, उसके बाद से नहा धोआ करके खाना पीना, बर्तन वर्तन ये सब करो, बड़ों को खिलाओ, ये वो करो। बच्चों पे से फोकस थोड़ा सा कम हो गया है, और ये हमेशा हो जाता है जहाँ भी मैं जाती हूँ। मतलब अपने घर को छोड़ के थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। एक तो कपड़े सारे उठाओ, फोल्ड करो, रखो बैग में ही, मतलब इधर उधर नहीं रख सकते क्योंकि छूटने का वो रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे काम बैंगलोर में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कि यहाँ से तो थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी जिसको जो बोलना है बोलते रहिए। अब बारी आ चुकी है यहाँ से भी जाने की, और शायद जाने के पहले मैं मायके भी जाऊँ। तो अब इसमें फिर लोगों को अब हो सकता है, लेकिन पहले बता देती हूँ कि बहुत कम टाइम के लिए मायके जाऊँगी, और शायद
1-2 दिन के लिए, वो भी किस रीज़न के लिए बता दूँगी। 2 दिन मुझे नहीं पता 2 दिन के लिए जाऊँगी भी या नहीं, लेकिन हाँ जाऊँगी तो उससे पहले एक बार मिल के जाऊँगी। और मम्मी पापा से भी मिलना है मेरा, कल से खुद ही मन कर रहा है, क्योंकि मम्मी थोड़ा सैड साउंड कर रही है और पापा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो देखती हूँ अभी क्या करूँगी। बाकी मेरे मम्मी पापा खुद आने वाले हैं मेरे ससुराल, क्योंकि यहाँ पे एक पूजा होने वाली है, तो वो देखते हैं। बाकी इस ब्लॉग को रहने देंगे यहीं पे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय टिल देन, टेक केयर। एंड हाँ गाइस, मैंने कल एक मीशो हॉल डाला था जो कि इस चैनल पे डाला था, बहुत लेट डाला था तो लोग देख नहीं पाए थे, उसको मैंने प्राइवेट किया, वो मैं छोटे वाले चैनल पे डाली हूँ। तो जिसे भी देखना है वहाँ पे देख सकते हैं। कम्युनिटी में लिंक दे दूँगी या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।